हेलो प्यारे बच्चों। प्रश्नावली 7.1 के जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने देखा था, है ना। बस हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जिससे पिछला याद आ जाएगा आपको। जैसे माना एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक पॉइंट ये है, इसको मैंने ए दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, और माना इसके निर्देशांक x1 y1 है इसके कोऑर्डिनेट्स, और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी जो होती है, उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट x2 में से x1 घटा के उसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 घटा के उसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये देखा था हमने, ठीक है। तो अगर दो बिंदु दे रखे हैं, उन दोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं हमको, तो हम उन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखा था। अब इस प्रश्नावली में 7.2 जो है, इसमें देखो क्या है कि माना ये एक रेखा दो बिंदुओं से मिलके बन रही है। माना ये ए है और ये बी बिंदु है। इसके निर्देशांक x1 y1 है कोऑर्डिनेट्स, और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक कोई बिंदु है, माना इस बिंदु को मैंने नाम C दे दिया, है ना। अब ये देखो, इस रेखा को ए बी को कुछ अनुपात में विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी ये दूरी और ये दूरी, है ना, एक अनुपात विभाजित हो रहा है ये, यानी ये बटे ये, ऐसे समझो। माना ये 3 सेंटीमीटर है और ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो 3:6 हो गया कि नहीं हो गया, अर्थात 1:2। तो ये जो बिंदु C है, ये इस रेखा AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो इस अनुपात को M1 बोल देते हैं, इसको M2 बोल देते हैं। पहला जो हिस्सा है उसको M1 और जो दूसरा हिस्सा है उसको M2, है ना। तो अगर हमको किसी रेखा को मिलाने वाले दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हों, और जो बिंदु उस रेखा को दो भागों में विभाजित कर रहा है वो अनुपात दिया हुआ हो, यानी M1 और M2 का अनुपात दिया हुआ हो, है ना, यानी M1 अनुपात M2 आपको दे रखा हो, तो आप इस बिंदु C के निर्देशांक निकाल सकते हो फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है। इसका उल्टा कि अगर इस रेखा के दोनों बिंदु के निर्देशांक दे रखे हों, है ना, और इस बिंदु C के निर्देशांक दे रखे हों, तो हम ये अनुपात निकाल सकते हैं कि ये बिंदु C इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी M1 और M2 ज्ञात कर सकते हैं, है ना। देखो 4 चीज हो जाएंगी कि अगर x1 y1 x2 y2 दे रखा है ना, और इस बिंदु C जो है ये M1 और M2 अनुपात में जो विभाजित कर रहा है वो अनुपात दे रखा हो, तो हम C के निर्देशांक निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, x1 y1 x2 y2 दे रखे हों और C के निर्देशांक दे रखे हों, ठीक है ना, तो हम क्या निकाल सकते हैं, M1 अनुपात M2 निकाल सकते हैं कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। 2 बात हो गई। तीसरी बात, अगर इस C के निर्देशांक दे रखे हों और ये अनुपात दे रखा हो, और इनमें A के निर्देशांक दे रखे और B के निकलवाना चाह रहा हो आपसे, तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं हम। मैं भी बताऊंगा आपको किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, ठीक है। चौथी चीज, अगर इसका निर्देशांक दे रखा हो, है ना, ये बिंदु C के निर्देशांक दे रखे हों और M1 और M2 का अनुपात दे रखा हो, तो A के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, अब देखो कि अगर ये x1 y1 ज्ञात है, x2 y2 हमको पता है, और M1 और M2 का अनुपात पता है, तो हम इस C के निर्देशांक निकालने का एक सूत्र होता है CXY। CXY का मतलब क्या हो गया, C के निर्देशांक हैं ये x निर्देशांक और y निर्देशांक। इसका सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, है ना। तो परेशान नहीं होना है, जब सवाल करोगे करते करते ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है ना। तो ये x निर्देशांक निकल गया, ये कह रहा है ना CXY, जैसे C2,3, तो इससे 2 निकलेगा, ठीक है ना। फिर M1 देखो सेम x2 था इसमें, तो इसमें क्या जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो देखो M1 ये रहा, x2 ये रहा, M2 ये रहा, x1 ये रहा, ठीक है ना, बटे M1 प्लस M2 ये रहे।
ये चीज़ें दे रखी है ना आपको कि अगर x1 y1 दिया हुआ हो, x2 y2 दिया हुआ हो और m1 और m2 दे रखे हों तो हम इस c के निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न हम इस एक्सरसाइज में करेंगे 7.2 के अंदर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 7.2 का। देखो क्या कह रहा है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, जो कि विभाजित करता है बिंदु -1 7 और 4 3 के जॉइन को, जुड़ी हुई। तो जॉइन कर देंगे तो क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। तो ये बिंदु ए के निर्देशांक दे रखे हैं, ये बी के निर्देशांक दे रखे हैं इन द रेशो 2:3 और ये हमको अनुपात दे रखा है 2:3 में। ठीक है ना। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे, उस पर कोई एक बिंदु मार्क कर लेंगे जो उस रेखा को 2:3 में विभाजित करता हो, उस बिंदु के निर्देशांक हमको निकालने हैं। ठीक है। तो देखो मैं अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मैं चित्र बना देता हूँ आपको। देखो आप भी चित्र बनाया करो सबसे पहले, है ना। तो देखो बेटा ये ए बिंदु है और ये बिंदु आपका बी है। ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, -1,7। तो देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। बी के निर्देशांक दे रखे हैं 4,-3, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब एक तीसरा बिंदु है सी, जो कि इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो 2:3 का मतलब क्या होता है, 2 हिस्से इधर की तरफ और 3 हिस्से इधर की तरफ, है ना। तो देखो मैं मोटा मोटा ये मान लेता हूँ, जैसे ये 2 हिस्से हो गए, ठीक है ना, और इधर की तरफ कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से हो गए। तो ये एक बिंदु है सी, है ना। तो इधर तो हो गया 2 अनुपात, इधर की तरफ क्या हो गया 3। तो देखो ये m1 हो गया और ये क्या हो गया m2 हो गया। m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। और इस c के निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, इसको मैंने मान लिया cxy। ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सूत्र लगा दूंगा। क्या सूत्र है, cxy बराबर क्या था, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। इस सूत्र में मैं रख दूंगा। m1 कितना है 2 गुणा x2 कितना है, ये रहा 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1। तो देखो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, बटे m1 प्लस m2 क्या हो गया 2 प्लस 3 कॉमा m1y2, m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, ठीक है, प्लस m2 3 और y1 कितना है 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो इनको माइनस की संख्याओं को ब्रैकेट में लिख लिया करो आप, है ना। तो फिर मैंने इसको सरल किया, 2 चौके 8 और 3 को -1 से करूंगा तो -3 आ जाएगा बटे 5 कॉमा इसको करूंगा तो -6 प्लस के 21 बटे 5। ठीक है। तो ये हो गया 8 में से 3 घटाया तो 5 बटे 5 कॉमा -6 प्लस के 21 तो क्या हो गया 15 बटे 5। ठीक है। तो ये आ गया 1,3, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो क्या आ गया इस बिंदु के निर्देशांक 1,3 आ गए, है ना। देखो कितना आसान है। तो यही आपका क्या है आंसर है। तो ये बिंदु सी का x निर्देशांक तो हो गया 1 और y निर्देशांक क्या हो गया इसका 3। ठीक है। अच्छा अब अपन इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ऑफ ट्राइसेक्शन, है ना। देखो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है जो 3 बराबर भागों में बांटे, ट्राइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है जो 2 बराबर भागों में बांटे, है ना, समद्विभाजित। और हिंदी में क्या बोलेंगे ट्राइसेक्ट को, समत्रिभाजित, 3 बराबर भागों में बांटे। ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड है जो किस किस से बन रहा है, किस किस को ज्वाइन करने से बन रहा है, 4, -1 और 2, -2, इन दो बिंदुओं को जोड़ने से बन रहा है। ठीक है। तो अब मैं इनको चित्र बनाता हूं इसका। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने चित्र बना लिया, ये ए बिंदु मार्क कर दिया, ये इसको मैंने बी कर दिया। ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं मुझे 4, -1, बी के हैं -2, -3 और -3। अब ये कह रहा है एक बिंदु ऐसा है जो इसको 3 बराबर भागों में बांट रहा है ना। तो 3 हिस्से बराबर हिस्से कर लिए मैंने, है ना। जैसे एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये, जैसे एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ऐसे समझ लो, है ना। तो देखो बराबर 3 बराबर 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग, समझ गए ना।
तो क्या कह रहा है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए 2 बिंदु चाहिए नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। तो इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने C और इसको नाम दे दिया मैंने D। इन 2 बिंदुओं के निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं, तो CXY और DXY मुझे ज्ञात करने हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो आप इसमें ध्यान से कि ये जो C है ये इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। देखो यहाँ से एक हिस्सा हो गया है ना, और इधर की तरफ कितना हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा हो गया। D को भूल जाओ एक बार, आप सिर्फ C पर ध्यान केंद्रित करो कि हमें C के निर्देशांक निकालने हैं। किसके निर्देशांक निकालने, हमें C के निर्देशांक निकालने। तो C जो है इस रेखा को है ना कितने अनुपात में, 1:2 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि इधर एक हिस्सा है और इधर कितने हिस्से हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हिस्से हो गए, 1 और 1 2 है ना। तो ये जो C है ना, ये यहाँ तो क्या हो गया 1 और इधर की तरफ क्या हो गया 2, ठीक है ना। तो ये M1 हो गया और ये क्या हो गया M2 हो गया, ठीक है ना। तो देखो x1 y1 दे रखा है आपको, x2 y2 दे रखा है और M1 और M2 दे रखे हैं। तो आप किसका निर्देशांक निकाल सकते हो, C के निर्देशांक निकाल सकते हो। देखो वापस मैंने लिखा वही सूत्र, CXY M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। मान रख देता हूं मैं, M1 कितना है 1, x2 कितना है -2 प्लस M2 कितना है 2 और x1 कितना है, x1 है 4 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 2। इस बार मैंने -2 को ब्रैकेट में नहीं रखा, कोई बात नहीं, चलो तुम ध्यान रखना कि ये माइनस का है, कॉमा है। देखो ये क्या है, कॉमा है। M1 कितना है 1, y2 कितना है -3 प्लस M2 कितना है 2 और y1 कितना है -1 बटे 1 प्लस 2। तो ये हो गया आपका -2 प्लस 8 अपॉन 3 कॉमा -3 - 2 अपॉन 3। तो ये हो गया 6/3 कॉमा -5/3 2 कॉमा -5/3। ये इसका आंसर आ गया। किसके निर्देशांक हुए, C के, है ना, जो इन्हें किस अनुपात में बांट रहा है, 1:2 में बांट रहा है। अच्छा अब ध्यान से देखो कि ये D पे आ जाओ आप, है ना, कि ये D किस अनुपात में बांट रहा है। देखो मैं दोबारा बनाता हूँ इस चित्र को, है ना, ये A है और ये आपका B है। A के निर्देशांक हैं 4, -1 और इसके हैं -2, -3। देखो 3 बराबर भागों में बांट रहे थे, तो एक हिस्सा ये था, एक हिस्सा ये था। तो ये बिंदु क्या था, C था, और ये बिंदु क्या है, D। अब देखो ये D किस अनुपात में बांट रहा है, देखो इधर की तरफ 2 है और इधर की तरफ क्या है, 1 है। आगे बात समझ में। तो ये जो D है ये इधर की तरफ तो कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, और इधर की तरफ कितने हिस्से हैं, 1 हिस्से हैं, 1 हिस्सा है। तो अब M1 क्या हो गया, 2 हो गया, और M2 क्या हो गया, 1 हो गया। किसके लिए, D के लिए। और C के लिए क्या था, M1 1 था और M2 क्या था, 2 था, ठीक है ना। अब इसको अपन इसमें लगा देंगे, है ना। तो DXY M1 x2, देखो याद होने लग गया होगा ना आपको, M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। रख दिया मैंने मान इसमें। M1 कितना है 2, x2 कितना है -2 प्लस M2 कितना है 1, x1 कितना है 4 अपॉन 2 + 1। 2 + 1 या 1 + 2 बात एक ही है, लेकिन जैसा है वैसा ही लिखेंगे हम। M1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस M2 कितना है 1 और y1 कितना है -1 अपॉन 2 + 1। तो -4 + 4 बटे 3 कॉमा ये हो गया -6 -1 अपॉन 3। तो ये जब मैं इसको सरल करूँगा तो ये आ जाएगा 0/3 कॉमा -7/3। तो ये आ गया 0, -7/3। यही इसका आंसर है। तो देखो इस बिंदु
इस रेखा ए और बी को, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा ए बी के को 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु सी और डी के निर्देशांक हमने निकाली थे। ये तो किसके थे? सी एक्स वाई थे, और ये क्या हो गए? डी एक्स वाई हो गए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो पहले समझ लेते हैं इस प्रश्न को, बुक में आपकी में देखो क्या कह रहा है ये। मैं हिंदी अनुवाद करके बता दूंगा आपको इसका। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज, है ना, जो खेल दिवस होता है उसकी गतिविधियां करने के लिए इन यूर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड, आपके स्कूल का एक आयताकार खेल का मैदान है, और वो आयताकार खेल का मैदान ABCD है, ABCD ऐसे एक आयताकार खेल का क्या है? मैदान है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, रेखाएं खींची गई हैं विद चॉक पाउडर, होता है ना कली जो होती है सफ़ेद, देखा हुआ आपने, कोई नेता वगैरह आता है तो वो सफ़ेद लाइनिंग कर देते हैं चॉक से, है ना, चॉक या वो जो पाउडर होता है ना उससे करते हैं, है ना। एट ए डिस्टेंस 1 मीटर ईच, ठीक है ना, 1 मीटर ईच पे क्या खींची गई है? लाइंस खींची गई हैं, है ना, 1-1 मीटर की दूरी पे, है ना। तो देखो 1 मीटर की दूरी पे ऐसे लाइन खींच दी, ऐसे, समझ गए ना, इस तरह से 1-1 मीटर, यानी ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, इस तरह से, ठीक है। फिर कह रहे हैं 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, है ना। अब इस AD के सहारे 1-1 मीटर की दूरी पे फूलदान रखे गए हैं ना, जैसे यहाँ A से 1 मीटर दूरी पे एक फूलदान रख दिया, है ना, पौधा जो होता है ना गमले वाला पौधा, फिर यहाँ से 1 मीटर दूरी पे फिर एक रख दिया, फिर एक रख दिया, फिर एक, है ना। तो अब देखो ऐसे सोचो कि 1 2 और ये टोटल कितना है, कितने 1-1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, और 100 फ्लावर प्लॉट्स हैं, है ना। देखो ये 1 हो गया, 2 3 4 5, तो ये लास्ट वाला 100 है ना। तो एक तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या हो गई? 100 मीटर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है ना। हाँ, अब आगे चलते हैं हम। एज शोन इन फिगर 7.12, इस चित्र में दर्शाए अनुसार निहारिका रन्स, अब ये लड़की निहारिका है और वो लड़की जो है प्रीत है, इसमें बुक में दे रखा है आपकी में, है ना, ये रहा प्रीत। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, है ना। अब ये जो निहारिका है ये इस AD का 1/4 हिस्सा चलती है, कितना चलती है? 1/4 हिस्सा ये चलती है ना। इसका मतलब 1/4 यानी 4 में से 1 हिस्सा इधर की तरफ हो गया और 3 हिस्सा इधर की तरफ हो गए, 3 हिस्से उधर आगे की तरफ चलने बाकी हैं। इसे 1/4 दूरी तय करती है ऑन द सेकेंड लाइन। कौन सी लाइन में? सेकंड। देखो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन में चल रही है ना, ये इस सेकंड लाइन में 1/4 दूरी चली। अब तुम सोचो ये टोटल कितनी है बेटा? 100 मीटर है ना। तो 100 मीटर का 1/4 कितना हो गया? 25 मीटर हो गया ना, 4 हिस्से कर दो उसके, तो यानी 25 मीटर चलने के बाद वो क्या कर देती है? एक झंडा गाड़ देती है, ठीक है ना। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट्स ए ग्रीन फ्लैग, और एक हरा झंडा गाड़ देती है। फिर है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। अब प्रीत जो है वो 8वीं लाइन में चलती है, देखो ये रही 8वीं लाइन, इसमें प्रीत चल रही है, और प्रीत कितना चलती है? 1/5 हिस्सा चलती है। कितना चलती है वो? 1/5। अब 1/5 टोटल कितना है? देखो ये 100 मीटर है ना, क्योंकि 100 फ्लावर प्लॉट्स रखे गए, ये दे रखा ना, देखो 100 फ्लावर पॉट्स, तो 100 का 5वां हिस्सा कितना हो गया? 20 हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? 20 हो गया, है ना। यानी 20 मीटर चलने के बाद प्रीत क्या करती है? एक झंडा और गाड़ देती है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट्स ए रेड फ्लैग, और उस पर क्या लगा देती है? लाल झंडा लगा देती है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, है ना। अब देखो प्रीत, ये जो निहारिका थोड़ी आगे है और प्रीत क्या है? थोड़ी पीछे है, क्योंकि इसने 1/4 डिस्टेंस चली और इसने कितनी चली? 1/5 डिस्टेंस चली। तो इसने तो 4 हिस्से चले और इसने सिर्फ 5वां हिस्सा चला उसका, तो ये थोड़ा पीछे। तो ऐसे लाइन पूछ रहा है, माना से यहाँ इसने गाढ़ा निहारिका ने और यहाँ किसने गाढ़ा? प्रीत ने, तो ये ऐसे डिस्टेंस हो गई ना, यूं वाली, इस तरह की डिस्टेंस हो गई ये, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं। देखो डिस्टेंस के फॉर्मूला अपन ने पिछले वाले में देखा, हमको क्या चाहिए? बस इस पॉइंट का निर्देशांक चाहिए और इस पॉइंट के निर्देशांक चाहिए, है ना। अब इस पॉइंट के निर्देशांक कैसे निकालोगे आप? देखो
कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष पर कितना चलेंगे हम, 2 चलेंगे, 2 मीटर चले, और ऊपर कितना चले, देखो ये निहारिका कितना चलती है, 1/4 चलती है, तो टोटल कितनी है, 100 मीटर है। तो 100 मीटर का 1/4 कितना हो गया, 25 हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया, 25 मीटर। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, एक्स निर्देशांक तो हो गया इसका 2 है ना, और वाई निर्देशांक कितना हो गया, 25 है ना, समझ में, ठीक है। अच्छा, इस बिंदु के निर्देशांक, इसको मैंने ए मान लिया, जैसे इस बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे, ये प्रीत 8वीं लाइन में चल रही है, तो यहाँ से लेके इधर चलेंगे अपन, यहाँ तो 8 पॉइंट चले, तो एक्स निर्देशांक तो हो गया 8, और वाई निर्देशांक ऊपर प्रीत कितना चलती है, 1/5 चलती है, तो टोटल है 100 मीटर, और 100 मीटर का 1/5 कितना हो गया, 1/5 हिस्सा कितना हो गया, 1/5 गुणा 100 कर दो, तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 8,20। आगे बात समझ में। तो एक चीज तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, अगर रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना हो एग्जैक्टली हाफ वे, बिल्कुल बीचों बीच, बिटवीन द लाइन सेगमेंट, उस रेखा के मध्य, जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, जो कि 2 फ्लैग्स को जोड़ने से बनती है। तो देखो दोनों फ्लैग्स को जोड़ने से ये वाली रेखा बन रही है कि नहीं बन रही है। अब ये एक लड़की है जिसका नाम है रश्मि, रश्मि इसके बीचों बीच गाड़ना चाहती है ना, एक झंडा नीले कलर का, माना यहाँ ये बीचों बीच पॉइंट हो गया, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या मान लूंगा, मैं सही मान लूंगा, और इनको क्या ले लूंगा, एक्स वाई। तो इस सी के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, उसे अपना फ्लैग कहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है। तो कितना आसान है, 2 पार्ट हो गए इसके, एक तो इन दोनों के बीच की दूरी, और एक जो ये मध्य बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसको थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। तो देखो मैंने इस तरह से है ना, आपकी यूं है ना, यहाँ पे तो कौन है, ए पे क्या है, निहारिका, ठीक है, और इस पे बी पॉइंट पे क्या है, प्रीत, ये ए है और ये बी है। निहारिका के निर्देशांक बताए थे ना मैंने आपको, क्या थे, 2,25। प्रीत के निर्देशांक क्या है, प्रीत के झंडा गाड़ा है उस पॉइंट के निर्देशांक क्या है, 8,20 है ना। तो फर्स्ट काम तो हमारा ये कि इन दोनों के बीच की दूरी, तो वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, जो पिछले 7.1 एक्सरसाइज में करे थे हमने, ठीक है। तो ए बी क्या हो गई, ए बी हो गई √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रख दिया मैंने। x2 कितना, 8 - 2 का वर्ग प्लस 20 - 25 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, तो ये हो गया 36 और ये हो गया 25 है ना। 6 और 5 11 और 2 और 3 5 और 1 6, √61 है ना। और अब ये मीटर है तो क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा ये। तो कितनी दूरी हो गई, √61 मीटर, वर्गमूल 61, स्क्वायर रूट ऑफ 61। अच्छा, अब देखो इस पॉइंट के निर्देशांक जो बीचों बीच में है, इस पॉइंट को क्या है, सी, और यहाँ पे तीसरी लड़की ने किसने गाढ़ा था, ये रश्मि ने गाढ़ा था, किसमें गाढ़ा था, ये रश्मि ने गाढ़ा था, इसके निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो बीचों बीच है, तो ये बीचों बीच क्या, अगर 1:1 में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, ये तो ये हो गया m1 और ये हो गया m2, तो m1 भी 1 है और m2 भी क्या है, 1 है। तो जब m1 और m2 1 हो जाते हैं, है ना, तो ये फॉर्मूला जो था CXY, जो ये वाला फॉर्मूला था m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो जब m1 और m2 दोनों बराबर हों, 1 हों, क्या हों, 1 हों, तो देखो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 1 को x2 से गुणा करोगे तो x2 ही रहेगा, और 1 को x1 से करोगे तो x1 रहेगा। तो ऊपर तो क्या हो गया, x2 प्लस x1, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो, 2 हो जाएगा। तो क्या बन गया ये, x2 प्लस x1 बटे 2, या x1 प्लस x2 बटे 2 लिख सकते हो, और ये हो गया y2 प्लस y1 बटे 2, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप
याद कर सकते हैं इसको कि अगर बिल्कुल मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो इसका x निर्देशांक और इसका x निर्देशांक इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। y निर्देशांक निकालना है तो इसका y निर्देशांक और इसका y निर्देशांक इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो इसका x निर्देशांक क्या है 2, इसका कितना है 8, मैं 2 का भाग दे दिया, कॉमा इसका कितना है 25 प्लस इसका कितना है 20/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10/2 कॉमा 45/2, तो ये हो गया 5,45/2, यही आंसर है। तो देखो ये देखने में तो कितना बड़ा लग रहा था ये प्रश्न, लेकिन है क्या है, बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, वेरी गुड। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द रेशो। अच्छा, अब देखो ये मैंने बताया ना 4 चीजें होती हैं, अब ये सेकंड पॉइंट पे आ गया है ना कि रेशो निकलवाना चाह रहा है, अनुपात निकलवाना चाह रहा है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, जिसमें कि रेखाखंड जो कि किस किस से जोड़ने पे बन रहा है, -3 10 और 6 -8 को जोड़ने से बन रहा है, इज डिवाइडेड बाई -1 6, जो कि किस बिंदु द्वारा विभाजित किया जा रहा है, -1 6, है ना। तो यानी ये ए बिंदु है आपका, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, है ना, जो कि इस ए बी रेखा को क्या कर रहा है, किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब वो अनुपात पूछ रहा है आपसे, m1 अनुपात m2 पूछ रहा है। आगे बात समझ में, तो x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है और c के निर्देशांक दे रखे हैं x y। अब आपसे m1 m2 पूछ रहा है। पहले क्या था, x1 y1 दे रखा था, x2 y2 दे रखा था और m1 और m2 दे रखा था, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है और उस बिंदु के निर्देशांक पूछे थे आपसे। ठीक है ना, यहाँ पलट दिया इसने इसको, है ना, तो बस उसी तरह से करेंगे अपन इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4, पहले मैंने चित्र बनाया, ये बिंदु मैंने A मार्क किया, इसको मैंने B मार्क किया, इसके निर्देशांक लिख लिए -3, 10 और इसके निर्देशांक हैं 6, -8। तो देखो ये क्या हो गया, x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। अब एक बिंदु है C जिसके निर्देशांक दे रखे हैं आपको, है ना, और उसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं, -1, 6। और अब आपसे ये पूछ रहा है m1 और m2, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या हो गया, m1 हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये m2 हो गया। ठीक है, यानी m1 अनुपात m2 ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो वही सूत्र लगाएंगे हम, c x y, c के निर्देशांक क्या होते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब देखो ये c के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -1, 6। पहले ये xy लिखते थे हम यहाँ पे, अब जो दे रखा है वो लिखेंगे। ठीक है, अब m1 और m2 तो हमको पता नहीं है, तो m1 और m2 को m1 m2 रखेंगे अपन। m1 गुणा x2 कितना है 6 प्लस m2 इंटू x1 कितना है -3 बटे क्या हो गया m1 प्लस m2, m1 ही रहेगा, y2 कितना है -8 प्लस m2 y1 कितना है 10 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखो ये हो गया c -1, 6 इक्वल टू 6m1 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा अब देखो आप, ये x निर्देशांक है इसका c का, और ये क्या है y निर्देशांक, और ये हमको दे रखे हैं x निर्देशांक है -1 और y निर्देशांक है 6। तो या तो आप इसको -1 के बराबर कर सकते हो तो m1 m2 मिल जाएंगे आपको, या इसको किसके बराबर कर सकते हो, 6 के बराबर कर सकते हो, तो भी आपको m1 m2 मिल जाएंगे और दोनों से सेम आएंगे, दोनों से मान क्या आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, तो ये तो क्या है इसका x निर्देशांक है और ये क्या है इसका y निर्देशांक है। तो या तो इसको x निर्देशांक -1 के बराबर कर दो या इसको
6 के बराबर कर दो, दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। देखो अभी करके देख लेते हैं, है ना। तो मैंने इसको पहले -1 के बराबर करता हूँ, तो 6m1 - 3m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर ले लिया मैंने -1, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे मैंने 1 लगा लिया, वज्र गुणा कर दूंगा, तो इसका गुणा 1 से और इसका गुणा -1 से, तो ये हो गया 6m1 - 3m2 गुणा 1 बराबर m1 प्लस m2 गुणा क्या हो गया, -1। तो ये हो गया 6m1 - 3m2, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ये हो जाएगा -m1 - m2। एक तरफ m1 रख लो और एक तरफ क्या रख लो, m2 रख लो, है ना। देखो इधर मैंने 6m1 और प्लस m1, ये माइनस का m1 इधर आके किसके हो गए, प्लस का m1 हो गया। और देखो ये माइनस के 3m2 इधर आके किसके हो गए, प्लस के 3m2 हो गए, और ये माइनस का m2 इधर है ही, तो ये तो हो गया 7m1 हो गया, और इधर क्या हो गया, 2m2 हो गया। अब देखो m1 के नीचे m2 को ले आओ, m1 के नीचे m2 को ले आओ, तो 2 के नीचे क्या पहुंच जाएगा, ये 7 पहुंच जाएगा। 2 के नीचे क्या पहुंच गया, 7 पहुंच गया। तो क्या आ गया, m1/n2 बराबर 2:7, m2 बराबर क्या आ गया, 2:7 आ गया। यही आंसर है ना। अब मैं देखो दूसरा करके दिखा देता हूं आपको। इसको किसके बराबर करूंगा, मैं 6 के बराबर करूंगा। देखो सेम मान आएगा बिल्कुल, यानी करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बस करके दिखा रहा हूं आपको, बस आप तो किसी एक को करके बता देना, है ना। तो -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर कितना लिखना पड़ेगा, 6 बटे क्या रख लिया मैंने, 1, वज्र गुणा कर दूंगा, इसका गुणा 1 से और इसका गुणा 6 से, तो -8m1 प्लस 10m2, इसका गुणा तो हो गया 1 के साथ, और m1 प्लस m2 का गुणा हो गया 6 के साथ। इसको करूँगा तो यही रहेगा, -8m1 प्लस के 10m2 बराबर हो गया 6m1 प्लस 6m2। m1 को इधर ले आओ, m2 को इधर ले जाओ, तो -8m1 माइनस के 6m1, इधर हो गया 6m2 और ये क्या हो गया, -10m2। तो -6 और -8 कितने हो गए, -14m1, और ये कितने हो गए, -4m2, है ना। तो m1 के नीचे m2 को ले आओ, m1 के नीचे क्या लिया, m2 को, तो ये 14 कहाँ पहुँच जाएगा, -14, 4 के नीचे पहुँच जाएगा, -4 बटे -14, माइनस से माइनस कट गया, 4 बटे 14 को 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, देखो वही आ गया ना, 2:7। तो m1/m2 बराबर 2:7, दोनों तरह से क्या आया, बिल्कुल सेम आया, है ना। देखो मजेदार, चलो बहुत अच्छा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं, है ना। और देखो 5वां प्रश्न है, फाइंड द रेशो, अनुपात ज्ञात करना है, विच द लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट ए और बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के द्वारा ये विभाजित होती है, ये रेखा, है ना। एक्स अक्ष के द्वारा ये इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या करती है, विभाजित हो रही है, उस बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और वो जो विभाजन का बिंदु है एक्स अक्ष वाला, उसके निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो मैं आपको इसको फिगर बना के समझाता हूँ, है ना। क्या कह रहा है, देखो ये कि 2 बिंदु हैं, एक तो है -5 और दूसरा है -4, 5, ठीक है। अब ये एक्स अक्ष द्वारा इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा किसके द्वारा विभाजित हो रही है, एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित हो रही है ना। तो देखो मैं यहाँ एक चित्र बना के दिखाता हूँ आपको, छोटा सा, इधर, चलो इसी में बना देता हूँ आपके, है ना। देखो ये अपन इस तरह से बनाते हैं ना, निर्देशांक जो बनाते हैं, है ना, ये हमारा +x होता है और ये क्या होता है, हमारा -x होता है, इधर +y होता है और इधर की तरफ -y होता है ना। अच्छा, अब ये x अक्ष है ना, अब वो जो 2 बिंदु हैं, वो माना एक बिंदु यहाँ पे है और दूसरा बिंदु यहाँ पे है ना। तो इन बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है, ये मैंने इनको मिला दिया, तो ये इस x द्वारा विभाजित हो गई कि नहीं हो गई, देख लो,
इस एक्स अक्ष द्वारा ये दो भागों में विभाजित हो गई, ये एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, है ना। तो ये माना m1 हिस्सा है और ये क्या है, m2 हिस्सा है। तो ये हमको निकलवाना चाह रहा है आपसे कि इस बिंदु के निर्देशांक आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखो ये a बिंदु है और ये बिंदु क्या हो गया b। तो a के निर्देशांक क्या दे रखे थे आपको, 1,-5, इसके हैं 1,-5, है ना। और b के निर्देशांक कितने हो गए, कितने दे रखे हैं, -4,5, -4,5। हालांकि देखो ये 1 और -5, y का -5 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, है ना। और x का -4 इधर की तरफ आएगा और y का 5 कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और वो जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या दे रखे, हाँ वो x अक्ष के द्वारा, तो देखो ये x अक्ष के द्वारा ये माना बिंदु C है जो इनको क्या कर रहा है, m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब देखो ध्यान से कि ये जो C बिंदु है बेटा, इसका y निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये किस पर स्थित है बताओ, x अक्ष पर स्थित है ये, है ना। तो इस C के जो निर्देशांक होंगे वो x निर्देशांक तो मैंने x मान ली क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई दूरी होगी, लेकिन इस बिंदु का y निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आगे बात समझ में। तो देखो, तो अब हमको CX0 है ना, में ये पता है हमको कि इसका y निर्देशांक क्या है, 0 है ना। और ये m1 और m2 हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5, CXY क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अच्छा अब देखो ये जो है CX,0 है ना, CX,0, इसमें y निर्देशांक 0 हो गया कि नहीं हो गया, इसका y निर्देशांक क्या है, 0 है। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं है। तो मैं सिर्फ इसको ले लूँगा, इसको छोड़ देता हूँ एक बार। तो m1y2 कितना है बताओ, 5, ठीक है ना, प्लस m2 इंटू y1 कितना है, -5 बटे m1 प्लस m2। और ये निर्देशांक किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसको मैं किसके बराबर कर दूंगा, 0 के बराबर कर दूंगा। तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये m1 और m2 का अनुपात मिल जाएगा, क्योंकि ये 0 तो कन्फर्म है इसका, कि जो बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा उसका y निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो मैंने इस x को छोड़ दिया, x निर्देशांक को छोड़ दिया, y निर्देशांक को किसके बराबर कर दिया, 0 के, है ना। तो एक तरह से ये हो गया 5m1 माइनस 5m2 बटे m1 प्लस m2। ये y निर्देशांक है और ये कितना है आपका, 0। तो 0 के नीचे क्या लगा लो आप, 1 लगा लो, ठीक है ना। अब इनका क्या कर दो, वज्र गुणा। तो देखो 5m1 माइनस 5m2 तो 1 से हो जाएगा, 5m1 माइनस 5m2 का गुणा तो किसके साथ हो गया, 1 के साथ, और 0 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, m1 प्लस m2 के साथ। तो देखो ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0, है ना। तो देखो इसको 5m1 इधर रख लो, 5m2 को इधर ले जाओ, जैसे पहले करते थे ना अपन। फिर m1 के नीचे इस m2 को ले आओ, तो इस 5 के नीचे ये वाला 5 आ जाएगा, तो क्या आ गया, 1/1। तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ गया, 1/1। इसका मतलब वो बिंदु जो है वो क्या है, मध्य बिंदु है ना, यानी बराबर अनुपात में इसको बांट रहा है इस रेखा को, 1/1 आ गया, ठीक है। फिर और क्या पूछ रहा था इसमें, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, है ना, उस बिंदु के निर्देशांक भी निकालवाना पूछ रहा। तो अब देखो इसका x निर्देशांक ये रहा, है ना, ये, तो इसका CX0 है ना। तो x निर्देशांक क्या है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, क्योंकि अब आपको m1 और m2 मिल चुके हैं ना, अब आपको m1 और m2 मिल चुके हैं, इनको रख दो, m1 1 है और m2 भी 1 है, तो 1 इंटू x2 कितना है, -4 प्लस 1 इंटू x1 कितना है, 1 बटे 1 प्लस 1, और ये y निर्देशांक तो 0 है ही इसका।
तो -4 + 1/2, तो ये हो गया -3/2, यही आंसर है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए इसके। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये 4 बिंदु हैं, ए बी सी डी मान लिया मैंने इनको। ये शीर्ष बिंदु हैं। वर्टिसेस किसको बोलते हैं? शीर्ष को बोलते हैं, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। ये शीर्ष बिंदु हैं एक उसके समांतर चतुर्भुज के। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज को। तो एक समांतर चतुर्भुज के क्या है? ये शीर्ष हैं, वर्टिसेस हैं। टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है? क्रम से, यानी ए के बाद बिंदु बी, यानी ये ए है तो ये बी है, तो ये सी है तो ये डी है। ऐसा नहीं कि ये इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया अपनी मर्जी से। नो, टेकन इन ऑर्डर का मतलब है क्रम से। तो फाइंड एक्स वाई आपको ज्ञात करना है। देखो एक्स वाई छूट रहे हैं ना इसके अंदर, ये देखो ये छूटा हुआ है और ये, यानी ये अज्ञात आपको अननोन जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, ये आपको ज्ञात करनी है ना। तो देखो बहुत आसान प्रश्न है, मजेदार भी है साथ में। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो कि क्या कह रहा है। ये एक समांतर चतुर्भुज। देखो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, है ना। अब ये इसके क्रम से मैं मार्क कर देता हूँ, है ना। मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी, कोई जरूरी नहीं है ए यहाँ ले लेता हूँ, बी यहाँ लूँगा, लेकिन क्रम से रखूँगा। जैसे इसको ए ले लिया मैंने तो ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। ऐसे नहीं कि इसको ए ले लिया, है ना, इसको सी ले लिया, इसको बी ले लिया। ऐसे नहीं करना कि इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया। क्रम से लेना है हमको। अगर इसको ए लोगे, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, डी ले लो। इसको ए लेना चाहते हो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, डी। बस क्रम रखना, या तो ऐसे रखो या ऐसे रखो। कहने का मतलब ये है इन ऑर्डर। मैंने देखा था 1-2 बच्चे ऐसे गलती कर रहे थे। ठीक है, अब इनके निर्देशांक लिख लिए मैंने। इस बिंदु के हैं 1,2, बी के हैं 4,y, सी के हैं x,6 और डी बिंदु के निर्देशांक हैं 3,5। x निर्देशांक 3 है और y निर्देशांक 5 है। अब हमें ये y और x पूछ रहा है। अब ऐसे देखें तो कैसे निकालें, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक वो है, सोच समझने की बात है कि देखो याद करो कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बराबर भागों में बांटते हैं। यानी इसका एक विकर्ण ये AC हो गया और दूसरा विकर्ण क्या हो गया? BD हो गया। ये दूसरा विकर्ण क्या हो गया? BD हो। तो ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बराबर भागों में बांटते हैं, है ना। किसी समांतर चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं, जैसे ऐसे समझो ये 6 मीटर है माना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 3 मीटर होगा। ये कितना होगा? 3 मीटर होगा। समझ गए ना बात। या ऐसे समझो अगर ये 8 है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक 4 होगा और यहाँ से यहाँ तक 4 होगा। और ये अगर टोटल 6 है तो ये 3 होगा और ये 3 होगा। आगे बात समझे। तो जैसे माना इस बिंदु को मैं O नाम दे देता हूँ। तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं, वो बराबर भागों में बांटते हैं। यानी AO CO के बराबर होगा, BO DO के बराबर होगा। समझे ना बात। यानी ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो O है ये इस AC का मध्य बिंदु हो गया कि नहीं हो गया? O जो है ये किसका मध्य बिंदु हो गया? AC का मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ऐसे ही ये जो O है इस BD का भी मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया, है ना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको पता है ना। याद करो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, क्योंकि इसमें m1 और m2 दोनों क्या होते हैं? 1:1 होते हैं। तो उसको जब सरल करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? m1 + वो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमको वो वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो लगाओगे तो वो मान वही आएगा, क्योंकि m1 भी 1 रखना है आपको और m2 भी 1 रखना है। तो वही निकल के आ जाता है कि m1 + m2/2 और
वो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो देखो पहले मैंने इस AC के हिसाब से लिया इसको O को, तो इस O के निर्देशांक क्या हो गए, इसका क्या है 1 प्लस इसका क्या है x/2, इसका क्या है y निर्देशांक 2, इसका क्या है 6/2। तो ये हो गया 1 प्लस x/2 और 6 और 2 8, तो ये क्या हो गया 4। ठीक है, फिर अब इसके लिए ले रहा हूँ मैं, तो ये भी xy होंगे, ये बिंदु तो एक ही है ना। तो इसका x1 प्लस x2/2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4/2, 3 प्लस 4/2, और ये क्या हो गया y प्लस 5/2, y प्लस 5/2। अब देखो ये 3 और 4 क्या हो गए 7/2 और y प्लस 5/2। ठीक है, अब ये है तो बिंदु एक ही OXY और OXY, तो ये और ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, यानी 1 प्लस x/2 को 7/2 के बराबर कर दूंगा, है ना, और 4 को किसके बराबर कर दूंगा y प्लस 5/2 के बराबर। तो इससे मुझे x और y के मान मिल जाएंगे, है ना। तो 1 प्लस x/2 बराबर तो हो गया 7/2 और y प्लस 5/2 बराबर क्या लिख दूंगा 4, y प्लस 5/2 बराबर हो गया 4। तो देखो इसको वज गुणा कर दूंगा, 1 प्लस x का गुणा 2 से और 7 का गुणा भी 2 से। तो देखो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, भाग लगा के काट लो। तो 1 प्लस x इक्वल टू 7, तो x बराबर क्या हो गया 7 माइनस 1, x बराबर आ गया 6। इससे y निकाल लो, इसके नीचे 1 कर लो। y प्लस 5 का गुणा तो होगा किससे 1 के साथ, और 4 का गुणा हो गया 2 के साथ। तो y प्लस 5 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू गया 8 माइनस 5, y इक्वल टू 3। तो इस बिंदु के निर्देशांक वो x और y की वैल्यूज मिल गई ना आपको, x की कितनी हो गई 6 और y की कितनी हो गई 3। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए 6। अब हम 7वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A। एक बिंदु A के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, है ना, जहां पर AB क्या है एक वृत्त का व्यास है। हुज सेंटर इज 2, -3, जिसके केंद्र के निर्देशांक क्या दे रखे हैं हमको 2, -3, एंड B, और जो B बिंदु है दूसरे सिरे वाला, व्यास के दूसरे सिरे वाला, उसके निर्देशांक हमको दे रखे हैं 1, 4, है ना। तो A सिरा जो है उसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने। बहुत आसान प्रश्न है, देखो मैं चित्र बना के समझाता हूँ आपको। ये माना एक वृत्त है, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया केंद्र हो गया, और ये इसका माना व्यास है। क्या है ये इसका व्यास हो गया, ये सिरा A है, ये B है, और ये इसका केंद्र मैंने मान लिया O। ठीक है, तो इस A के निर्देशांक क्या करने हमको ज्ञात करने हैं। AB क्या है इसका व्यास है, डायमीटर है, और सेंटर के निर्देशांक हमको दे रखे हैं O के। अभी कोई जरूरी नहीं है कि 0, 0 ही हो, कहीं भी हो सकते हैं। जैसे ऐसे समझो आप, ये वो है क्या नाम है ना, ये x प्लस एक्स और इधर माइनस एक्स, ये प्लस वाई और इधर माइनस वाई। तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ ऐसे ही हो, ये है ना, ये कोई जरूरी नहीं है व्रत ऐसे ही हो। ये व्रत ऐसे भी तो हो सकता है, यूँ भी तो हो सकता है ना, ठीक है ना। तो इसका निर्देशांक 0, 0 नहीं होंगे ना, इस तरह से है ये, ठीक है। तो ये केंद्र के निर्देशांक हमको दिए हुए हैं 2, -3, 2, -3, और B के हैं 1, 4, 1, 4। अब देखो ये जो केंद्र होता है ना, तो ये दोनों त्रिज्याएं हो गई ना, OA और OB क्या है त्रिज्या हो गई, है ना। तो OA इक्वल टू क्या है OB, क्योंकि ये रेडियस है दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ, O जो है ये इस AB का मध्य बिंदु हो गया कि नहीं हो गया। OAB का क्या है मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना, मिड पॉइंट है ये। तो इसके मैं निर्देशांक मान लेता हूँ x1, y1, ठीक है, या xy मान लिए मैंने, x, y मान लेता हूँ, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, इसका x और इसका x जोड़ के 2 का भाग दे दो, है ना। y निर्देशांक कैसे निकलता है मध्य बिंदु का, इसका y निर्देशांक और इसका y निर्देशांक जोड़ के 2 का भाग दो, इसका केंद्र का मध्य बिंदु का y निर्देशांक आ जाता है ना। तो एक तरह से ये मान के चलो कि ये जो 2 है वो तो किसके बराबर हुआ, x प्लस 1/2, यानी x1 प्लस x2/2, है ना। और जो -3 है वो क्या हो जाएगा y प्लस 4/2, है ना, क्योंकि ये जो 2, -3 है ये इसका और इसका क्या है मध्य बिंदु है ना। तो 2 बराबर तो क्या हो गया x प्लस 1/2, ठीक है ना, और दूसरा y प्लस
4/2 बराबर क्या हो जाएगा -3, तो -3 बराबर क्या हो गया y + 4/2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इससे हमें x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो देखो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x + 1 का गुणा 1 के साथ और 2 का गुणा 2 के साथ, तो ये x + 1 को 1 से करेंगे तो यही आएगा, 2 दूनी 4, x बराबर हो गया 4 - 1 तो 3, तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ऐसे इससे y का निकाल लो, y + 4 को गुणा किससे करेंगे 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया वज्र गुणा, और 2 का गुणा किसके -3 का गुणा 2 के साथ, तो y + 4 बराबर -6, तो y बराबर हो गया -6 - 4 इधर जाके है ना, तो -10। ठीक है, तो a बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए ax/y, तो a के हो गए x तो है 3 और y है -10, है ना। देखो कितना आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है ये, इफ a एंड b आर, a और b के निर्देशांक दे रखे हैं -2 और 2 और -4 रेस्पेक्टिवली क्रमशः है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, सच दैट इस प्रकार की AP = 3/7 AB, जो AP है वो AB का 3/7 है ना, AP जो है वो AB का कितना है 3/7 है, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, और जो P है ये इस रेखाखंड AB पे स्थित है ना। देखो मैं चित्र बनाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। तो मैंने पहले ये एक रेखाखंड ड्रॉ कर दिया, ये A है और ये B है। ठीक है, इसके निर्देशांक हमको दे रखे हैं -2 और इसके निर्देशांक दे रखे हैं हमें 2, -4। ठीक है, अच्छा अब एक बिंदु है P, वो इस AB पे स्थित है और इस प्रकार स्थित है कि AP जो है, माना जैसे यहाँ पे P है, तो ये जो AP है इस AB का 3/7 है। 3/7 का मतलब 7 में से 3 हिस्से, 7 में से कितने हिस्से 3 हिस्से है ना, तो ऐसे समझो आप 3 हिस्से इधर हो जाएंगे तो 4 हिस्से इधर की तरफ हो जाएंगे, हुआ कि नहीं हुआ, जैसे ऐसे मान लो आप, जैसे ये 3 हिस्से हो गए है ना, और इधर की तरफ कितने हो गए 4 हिस्से हो गए, इधर की तरफ 3 हिस्से और इधर की तरफ 4 हिस्से, तो ये क्या हो गया 3/7 और ये क्या हो गया 4/7, आई ना बात समझ में। तो ये बिंदु हो गया P, इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं है ना, तो 3/7 और 4, तो इनका सरल अनुपात क्या हो गया 3:4। ठीक है, तो ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। अच्छा, इस तरह से समझ में नहीं आया अगर आपके, तो देखो यूं कर लो आप है ना, दे क्या रखा है हमको दरअसल चाहिए AP अनुपात PB चाहिए, हमें क्या चाहिए AP अनुपात PB, और हमें दे क्या रखा है AP = 3/7 AB है ना, ये दे रखा है। अब AP + PB बराबर AB लिख सकता हूं ना मैं, देखो AP + PB = AB लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया AP + PB = अब हमें तो AP और PB में रिलेशन चाहिए, किसमें चाहिए AP और PB में रिलेशन चाहिए है ना, तो AB की जगह क्या लिख सकता हूं, देखो मैं 7/3 AP हो जाएगा ना, इससे देखो आप इसके नीचे 1 रख लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 7 AP = 3 AB, तो इधर AB अगर आप रखोगे तो ये 3 7 के नीचे आ जाएगा ना, 7/3 AP, तो AB की जगह मैं क्या लिख दूंगा 7/3 AP लिख दूंगा, तो ये होगा 7/3 AP। ठीक है, अब इस AP को इधर ले जाता हूं और PB को उधर ले जाता हूं है ना, तो देखो ये क्या हो गया AP - 7/3 AP = -PB। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके नीचे 1 रख लिया मैंने, 3 लघुत्तम आ गया, 3 AP - 7 AP = -PB, तो ये हो गया -4 AP/3 = -PB। देखो माइनस से माइनस कट गया, तो हमें क्या चाहिए AP/PB है ना, या देखो 4 AP बराबर क्या हो गया 3 PB, इसके नीचे 1 रख लो, वज्र गुणा करोगे ना, तो 4 AP = 3 PB, तो AP/PB = क्या हो जाएगा 3/4, क्या हो गया 3/4, अर्थात AP अनुपात PB = क्या हो गया 3:4, तो वो ही मैंने आपको यहाँ लिखा था
यानी ये 3/7 है तो ये क्या हुआ 4/7 हुआ, है ना। तो 3:4 का रिलेशन आ गया। अब वही बस रिलेशन आपको उसको इसके पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पी एक्स वाई बराबर वही फॉर्मूला लगा दो आप, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब तो रट गया होगा ना, देख लो आपको ये फॉर्मूला, बस मान रख दो। m1 कितना 3, x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना है -2 बटे 3 प्लस 4 कॉमा m1 3, y2 कितना है -4, m2 कितना है 4, y1 कितना है -2 बटे 3 प्लस 4। तो ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस 8 बटे 7, ये हो गया माइनस के 12 माइनस के 8 बटे 7। तो ये हो गया माइनस के 2/7 और माइनस के 20/7। ये क्या आ गए, उस बिंदु P के निर्देशांक आ गए। तो P के निर्देशांक क्या हो गए, माइनस के 2/7 और माइनस के 20/7। ठीक है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार, वेरी गुड। अब अपने 2 क्वेश्चन और रहे हैं इस प्रश्नावली के। हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस बिंदु के निर्देशांक, पॉइंट्स उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो कि एक रेखाखंड को विभाजित करते हैं। और वो रेखाखंड किससे बन रहा है, ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए के निर्देशांक -2 2 और 2 8, यानी 2 बिंदु ए और बी जिनके निर्देशांक ये दे रखे हैं, उनको जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के क्या करने हैं, आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो ये मैं चित्र बनाता हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा, है ना। देखो ये मैंने, देखो ये एक हिस्सा हो गया, ये 2 हिस्सा हो गया, ये 3 हिस्सा हो गया और ये 4 हिस्सा हो गया। ठीक है, ये मैंने मान लिया A और ये मान लिया मैंने B। ठीक है, इनके निर्देशांक क्या क्या दे रखे हैं वो लिख लेता हूँ मैं। एक तो है -2 2 2 और B के निर्देशांक क्या हैं, B के हैं 2 8 2 और 8। अब इसको 4 बराबर भागों में 3 बिंदु बांटेंगे ना, 4 बराबर भागों में देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग, तो कितने बिंदु हो गए बीच में, 3, 1 2 3। तो इसको मैं C नाम दे देता हूँ, इसको D नाम दे देता हूँ और इसको E नाम दे देता हूँ, है ना। अब इनके निर्देशांक पूछ रहा है, C के, D के और E के, है ना। अब देखो बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा ये सवाल कि ये जो D है, ये देखो मध्य बिंदु हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि 2 हिस्से इधर हो गए और 2 हिस्से इधर हो गए, तो D मिड पॉइंट हो गया। तो D के कैसे निकाल सकते हो आप, इन दोनों के x निर्देशांकों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, y निर्देशांकों को जोड़ो 2 का भाग दे दो, तो x और y निर्देशांक मिल जाएंगे। किसके मिल गए, D के मिल गए। जब D मिल गया तो C जो है वो A और D का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है ना, तो बस इसके x और इसके x निर्देशांक को जोड़ के 2 का भाग दे दो और इसके y और इसके y को जोड़ के 2 का भाग दे दो, है ना। तो C के मिल गया। ऐसे ही देखो E जो है ये D और B का मध्य बिंदु है, तो E के निर्देशांक कैसे मिल जाएंगे, इसका x निर्देशांक और 2 को जोड़ के 2 का भाग दे दो, इसका y निर्देशांक और इसके 8 को जोड़ के 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो इसमें m1 m2 की हमको जरूरत ही नहीं है ना। तो देखो d x y, है ना, x y का मतलब क्या है, x y निर्देशांक। अब इनकी जगह कोई बिंदु आएंगे, अंक आएंगे, तो क्या हो गया, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 क्या है बताओ, -2, x2 क्या है, +2 बटे 2, फिर y1 क्या है 2 और y2 क्या है 8 बटा 2। तो ये हो गया 0 बटा 2 और 10 बटा 2। तो dxy क्या हो गया, 0 और 5, 0 में 2 का भाग दोगे 0, 10 में 2 का भाग दिया 5। तो ये आंसर आ गया किसका, D के निर्देशांक मिल गए। क्या मिल गए, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सॉरी D के, ये इसके मिले अभी तो 0,5, है ना। अब C कैसे निकाल लोगे आप, -2 और 0 को जोड़ के 2 का भाग दे दो, x निर्देशांक निकल गया। y निर्देशांक कैसे निकलेगा, 2 और 5 को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो अब हमें cxy, तो cxy क्या हो जाएगा, -2 + 0 मैं 2 का भाग दे दिया और 2 + 5 मैं 2 का भाग
दे दिया। तो ये हो गया -2/2 और 7/2। तो ये हो गया -1 और 7/2। ये किस बिंदु के निर्देशांक आ गए? सी के। तो सी को लिख लेता हूँ मैं यहाँ, -1 और 7/2 है ना। अब इसके ई के निकाल सकते हो आप। ई के कैसे निकलेंगे? 0 + 2/2 और 5 + 8/2। ई के निर्देशांक हो गए EXY 0 + 2/2 और 5 + 8/2। तो ये हो गया 1 और 5 और 8 13/2। ये आंसर आ गया है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। लग ऐसा रहा था कैसे करेंगे इसको। M1 M2 से भी कर सकते थे। कैसे? देखो ये जो C है ये इसको 1 और इधर की तरफ कितने हो गए? 1 2 3, 1:3 में विभाजित कर रहा है ये। तो M1 हो जाता 1 और M2 हो जाता 3। तो उससे जब निकालोगे तो भी C के निर्देशांक यही आएंगे। D क्या कर रहा है इसको? इधर 2 हिस्से हैं, इधर 2 हिस्से हैं। 2:2 का मतलब क्या होगा? 1:1। तो M1 1 हो गया, M2 1 हो गया, उससे यही आएगा। E किस अनुपात में बांट रहा है? इधर की तरफ कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 और इधर की तरफ 1। तो यानी E के लिए M1 तो हो जाएगा 3 और M2 हो जाएगा 1। तो उस तरह से निकालोगे तो भी यही आंसर आपका आएगा। ठीक है बच्चों। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है ये। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इफ इट्स वर्टिसेस, अगर इसके शीर्ष वो हमको दे रखे हैं 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1। टेकन इन ऑर्डर। देखो वो बात पहले भी आई थी। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या? क्रम से, है ना। यानी ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से, है ना। तो अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। और देखो इसने हिंट भी दे रखी है कि जो एक समचतुर्भुज होता है, रोम्बस जो होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो हमें विकर्णों की लंबाई निकालनी पड़ेगी। विकर्णों की लंबाई निकाल के और फिर उनको गुणा करके 2 का भाग दे देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। देखो पहले मैं समचतुर्भुज बनाता हूँ। समचतुर्भुज बनाने का तरीका मैंने बताया था ना आपको। देखो ऐसे एक बड़ी लाइन ऐसे खींच लो और एक छोटी लाइन ऐसे खींच लो, ऐसे समझ लो आप, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना जितना इधर है इतना ही इधर है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, क्योंकि समचतुर्भुज जो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है तो उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। अब इनको मिला दो ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसको मिला दिया। ये क्या बन गया? एक समचतुर्भुज बन गया। ठीक है। अब क्रम से देखो, इसको ए लेते हो तो इसको बी लो, फिर सी लो, फिर डी लो। ऐसे नहीं कि इसको ए ले लिया, इसको सी ले लिया, इसको बी ले लिया, यानी ऐसा नहीं ए बी सी डी, ऐसे नहीं। क्रम से इसको ए ले रहे हो, इसको बी ले सकते हो, इसको सी ले सकते हो, इसको डी ले सकते हो। ठीक है ना। तो ये माना ए हो गया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, इसको, अगर इनके क्रम चेंज कर दोगे तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है। अब इनके निर्देशांक लिख लेते हैं। ए का है 3 0, बी का है 4 5, सी का निर्देशांक दे रखा है -1 4 और डी के निर्देशांक दे रखे हैं -2 -1, है ना। तो अब विकर्ण कौन कौन से हुए? एक तो AC विकर्ण हुआ और एक ये BD विकर्ण हुआ। ठीक है ना। आगे बस समझ में। तो अब आपको AC की लंबाई निकालनी है और BD की लंबाई निकालनी। लंबाई फॉर्मूला जो होता है ना, ये x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो AC क्या हो जाएगी? x अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो AC क्या हो गया? अंडर रूट, ये x1 y1 हो गई, x2 y2 हो गए, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 + 16। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 16 लिख सकता हूँ ना। ठीक है ना, क्योंकि 16 + 16 32 और 16 दूना 32। अब इसको √2 × √16, तो ये हो गया √2 × 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2। ये आ गया AC। क्या निकल गया आपका? AC विकर्ण की लंबाई निकल गई। ऐसे ही आप ये दूरी सूत्र लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के BD निकाल लो। ठीक है ना। BD क्या हो जाएगा? ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए।
अंडर रूट x1 y1 x2 y2, तो -2 -4 का होल स्क्वायर और -1 -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -6 का वर्ग और इधर भी क्या हो गया -6 का वर्ग, तो ये हो गया 36 + 36। तो देखो वही हो गया ना, 2 × 36 हो गया ना, 36 36 72 और 36 दूना 72। अब इनको अलग अलग कर लो, √2 × √36, तो ये हो गया √2 × 6, तो ये हो गया 6√2, है ना। तो इसका मतलब BD AD तो AC तो पहले निकाल चुके हो, क्या आ गया 6√2। बस अब सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, वो वाला सूत्र लगा दो, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो सम चतुर्भुज ABCD का, सम चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस, क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, तो 1/2 गुणा AC गुणा BD, तो 1/2 AC का मान कितना है, AC का मान है 4√2, BD का कितना है 6√2, है ना। तो देखो 1/2 गुणा 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 अलग कर लिया और √2 गुणा √2 अलग कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/2 गुणा 4 गुणा 6 और √2 को √2 से करते क्या आता है 2 आ जाता है। तो देखो 2 से 2 कट गया, 4 छिक्की 24 वर्ग इकाई। अब इसकी हमको पता नहीं है कि दूरी सेंटीमीटर में है या मीटर में, इसलिए हम इकाई लिख देंगे। इस तरह से बच्चों ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस मेरे सारे वीडियोस को देख के लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए, उससे बेटा लाइक कमेंट करते हैं तो वो और बच्चों के पास भी जाता है, तो उनकी मदद हो जाएगी इस बहाने, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।